जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ भारतीय संविधान। आज से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान, और प्रतिदिन भारतीय संविधान से एक वीडियो होगा। आज के शुरुआती वीडियो है, और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को तभी कीजिए जब ये वीडियो अच्छा लगे। ध्यान देंगे, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम पहले शुरू कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान का विकास कैसे हुआ, किस तरह वहाँ इंग्लैंड से नियम आए और कब कब नियम आए, ये सब हम लोग देखेंगे। तो भारत में 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन प्रशासन एक सही तरीका से करने के लिए इंग्लैंड से जो बीच बीच में नियम लाते रहे, उसको हम लोग एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। यानी कि यही सब एक्ट कहा गया, यानी कि अधिनियम। तो आज शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पे सबसे पहले जो इंग्लैंड से एक्ट आया वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में इसका जो हिंदी नाम देता है नियामक अधिनियम। नियामक अधिनियम तो इंग्लिश में नाम हो जाएगा आप लोग का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसका यदि हिंदी कहीं कहीं लिख दे तो नियामक अधिनियम। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, और ये उस समय एक पारित करके भेजे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे ध्यान रहेगा कि जब जब कोई एक्ट आया है उस समय ये पूछा गया कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये आयोग का क्वेश्चन फेमस रहता है। तो जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। अब जब एक्ट आया तो उसमें कुछ बातें लिख करके आएगी, और इस प्रकार से इसमें जो बातें लिख करके आई थी वो निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि नियामक अधिनियम के तहत, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चूंकि उस समय वही एकमात्र सुप्रीम कोर्ट था, या अपने आप में कि वही मात्र एक कोर्ट था, तो उसको ही सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट था ही। अब ध्यान देंगे, जब कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे थे, और उसके साथ जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, लिवेंटर और तीसरे थे हाइड। चैम्बर्स, लिवेंटर, हाइड। इसको याद करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब जब कोई गड्ढा या चैम्बर खोदते हैं तो कहते हैं कि चैम्बर का लिमिटेड हाइट रखा जाए। चैम्बर का लिमिटेड हाइट, यानी कि याद रखने के लिए ट्रिक है चैम्बर्स, लिवेंटर और हाइड। अब इस एक्ट में जो अगला नियम हुआ ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और प्रथम गवर्नर जनरल इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स हुए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर से गवर्नर जनरल का जो पद किया गया केवल बंगाल के लिए, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और इनके सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य थे। वारेन हेस्टिंग्स के सहायता के लिए उनके कार्यकारी परिषद में 4 अन्य सदस्य थे। वे थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरा थे मानसन, तीसरा थे वारवेल और चौथा थे क्लेवेरिंग।
ये चारों नाम को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये कि जो बताए हैं ये 3 अन्य न्यायाधीश का नाम और एक मुख्य न्यायाधीश का नाम, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अक्सर ये एग्जाम में करता है, खास करके बिहार दरोगा या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसा ऑप्शन डालेगा, इसमें से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कोर्ट का स्थापना हुआ 1774 में, उसमें जो अन्य न्यायाधीश 3 थे, उसमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, तो 3 तो थे, उसका नाम डालेगा। एक अन्य जो नहीं था उसका नाम डाले। तो जब तक आपको ये सब नाम याद ना हो तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हैं। आगे ध्यान रखेंगे, इस एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट को प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी गई। अब प्रयास एवं भूल की संज्ञा इसको इसलिए दी गई क्योंकि इस एक्ट के द्वारा भारत में शासन प्रशासन चलाने की तो शुरुआत की गई और एक अच्छा कोशिश भी किया गया, लेकिन इसमें बहुत सारा भूल हो गई, इसीलिए इसको प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 2 चीज का स्थापना हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये इंग्लैंड सरकार के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि यहाँ का सब कुछ, कहने का मतलब कि यहाँ जो भी कामकाज होगा उसकी सूचना इंग्लैंड सरकार को इनका देना काम था। उसके बाद बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, ये निवेशकों के समूह के लिए काम करते। कंपनी के लिए जो जितना नियम था उसमें यह था कि कंपनी के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, टैक्स लेने पर रोक लगा दिया गया, भारतीयों से उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया और रिश्वत लेने पर भी रोक लगा दिया गया। यानी कि इसका एक तरह से कहा जाए तो मुख्य उद्देश्य था कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकना। तो इसका मुख्य उद्देश्य में आप लोग याद रखिए, कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकना। क्वेश्चन कहेगा कि किस एक्ट में ये प्रावधान था कि कंपनी के, या किस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकना, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। भाई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। उसके बाद आप लोग का अगला जो एक्ट आया ये आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बहुत छोटा था, इसमें कुछ खास ये था नहीं, बट रेगुलेटिंग एक्ट में जो भूल रह गई थी, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें जो कमियां रह गई थी, इसकी जो खामियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और कोलकाता के सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए कानून बनाने की अनुमति दी गई। उसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो अगला एक्ट आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया अगला एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें इसका मुख्य एक ही बात था कि इसमें द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और ये द्वैध शासन आपका 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट में जो द्वैध शासन लागू हुआ, ये 1858 तक चला। 1858 तक चला। उस समय जो वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ये विलियम पिट्स थे, और इन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया। विलियम पिट्स के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया। आगे देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो राजनीतिक मामलों को देखता था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें सुधार करके 2 साल बाद 1786 में एक्ट ऑफ अमेंडमेंट जो आया, उसमें ये 2 चीज़ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला अब जो एक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ से। अगला एक्ट हम लोग का जो होगा वो 1793 का चार्टर एक्ट। और ध्यान रखिएगा कि लगातार 4 चार्टर एक्ट आया था। 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट,
फिर 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसको याद रखने के लिए एक तरीका ध्यान रखिएगा कि चार्टर एक्ट का जो शुरुआत हुआ ये 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, पहला चार्टर एक्ट आया, और प्रत्येक 20-20 साल पे लगातार 4 चार्टर एक्ट आया। यानी कि 1793 में पहला, इसके 20 साल बाद 1713 में दूसरा आया, उसके बाद आपका 1753 आया। लगातार 4 चार्टर एक्ट आया था, और चारों चार्टर एक्ट को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। डेली एक चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1 या 2 हो जाए, यानी कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप लोग को देखने में भी कोई असुविधा ना हो। और कहीं भी आप लोग चलते हैं, कहीं वैसे बैठे हैं, तो आप लोग वीडियो देख लेंगे और इसको किसी बुक से पढ़िए या अपने नोट से पढ़िए, या जो हम ये लिखे हैं इसको आप लोग बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके एक कॉपी में बढ़िया से इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आप लोग को लगभग एक्स्ट्रा किताब खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसे पढ़ करके और पुनः ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव लगभग बहुत सारे किताब का बन जाएगा, 100% तो कहीं नहीं होता है। तो हम ये प्रयास किए हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से एक अच्छा नोट्स आप लोग का तैयार करवा दें, और वीडियो यदि आप लोग बार बार देखते हैं तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो क्वालिफाई कर जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम सीरीज शुरू किए हैं, ये शुरू किए हैं खास करके बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। मेनली ये बिहार दरोगा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तब तक के लिए आज अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल का तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम डेली एक वीडियो चढ़ाएंगे और अगला वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तब तक के लिए जय हिंद।